आज हमारे पास आर एस वेंकट रत्नम, जो प्यार से आचार्य रत्नानंद जी के रूप में जाने जाते हैं, के साथ बात करने का सुख है, जो इस होलोनेस गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पिता हैं। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं आचार्य रत्नानंद जी। आचार्य रत्नानंद जी बोलते हैं, आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। क्या आप हमें गुरुदेव के बचपन के कुछ शुरुआती यादें बता सकते हैं? ज़रूर। एक खूबसूरत याद आती है जब गुरुदेव सिर्फ 30 साल के थे। मैं उन्हें ध्यान में लगे हुए 3 साल के थे। मैं उन्हें ध्यान में लगे हुए देखता था और उनका ध्यान खुद पर। उसने मुझसे कहा कि क्या वो भी मेरी तरह ध्यान कर सकते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ था, क्योंकि ऐसे उम्र में बच्चे अक्सर खिलौनों या खेल कूद में मशगूल होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा बेटा ध्यान की तरफ रुझान दिखाने लगा। यह काफ़ी हैरत अंगेज़ है। आपने उनके ध्यान करने के इरादे को कैसे जवाब दिया? मैंने उन्हें कहा कि हाँ, वो सच में ध्यान कर सकते हैं, और मैंने उन्हें मेरे पास बैठने की सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि ध्यान करते वक्त क्या कर रहे हैं, यह समझना कितना महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें जागरूकता और चेतना की आवश्यकता पर जोर दिया। यह काफ़ी दिलचस्प है कि गुरुदेव इतनी छोटी उम्र में इतना रुझान दिखाए। आप उनके आत्मिक यात्रा को बढ़ाने में कैसे सहायक हुए? मैं हमेशा बच्चों को ज़िंदगी को समझने और अनुभव करने की आज़ादी देना मैं विश्वास रखता था। मैं गुरुदेव को प्रश्न पूछने, जवाब ढूँढने और उसके रुझान के साथ चलने में समर्थन दिया। मैं उन पर किसी भी विश्वास को दबाव नहीं डालता था, लेकिन उसकी आत्मिक खोज में उसका समर्थन करता था। यह एक खूबसूरत तरीका है माता-पिता बनने का। क्या आप कोई यादगार लम्हे शेयर कर सकते हैं जो गुरुदेव के बचपन की आत्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? एक घटना यादगार तौर पर उभर कर आती है। गुरुदेव ने बचपन से ही दया और उदारता का प्रदर्शन किया। मुझे एक सुबह याद है जब वो अपना नाश्ता एक ज़रूरतमंद बच्चे के साथ व्यावहारिकता दिखाते हुए भाग की। अपने लिए बस इतना ही था। यह मुझे उसके स्वभाव में दया और संवेदना का पता चल गया, जो उनकी आत्मिक शिक्षाओं का आवश्यक हिस्सा है। लगता है कि गुरुदेव की परवरिश ने उनकी आत्मिक यात्रा को ध्यान से निर्माण किया। आपने हमें यह ज्ञानफुल और सूक्ष्मतम किस्से सुनाए आचार्य रत्नानंद जी। धन्यवाद। यह मेरे लिए एक आनंद था। आपको मुझे मेरे बेटे की यात्रा के बारे में याद करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।